अब 2030 नहीं बल्कि 2027 में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार के लिए एक ही दिन में दो खुशखबरियां आई हैं। दोनों इकोनॉमी की तेज रफ्तार जारी रहने का संकेत दे रही हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब पूरी दुनिया पर मंदी का साया मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही अंतरिम बजट को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। अब पीएम मोदी के अलावा दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था से आश्वस्त हैं कि भारत ये कमाल करने वाला है। मोदी सरकार के लिए एक ही दिन में दो खुशखबरियां आई हैं। ये देश की इकोनॉमी की तेज रफ्तार जारी रहने का संकेत दे रही है। पहली गुड न्यूज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ओर से दी गई है। वहीं दूसरी खबर HSBC और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की ओर से आई है। तीनों रेटिंग एजेंसियों ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। जेफरीज के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है। भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके पीछे इकोनॉमिकल ग्रोथ है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की वैल्यू में इजाफा, सरकार द्वारा लगातार किए गए आर्थिक सुधार इसका आधार बने हैं। वहीं मजबूत कारपोरेट कल्चर को भी बड़ा कारण बताया गया है। जेफरीज के इक्विटी एनालिस्ट महेश नंदुरकर ने बताया कि बीते 10 साल में इंडियन इकोनॉमी में बड़ा चेंज देखने को मिला है। देश की जीडीपी ने 7% की दर से ग्रोथ की है। इकोनॉमी का साइज बढ़कर $3.6 ट्रिलियन पहुंच गया है। मौजूदा समय में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में भारत 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में ये तेज रफ्तार जारी रहेगी। इसके चलते आने वाले 4 सालों में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। दूसरी ओर HSBC ने भी भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI इस महीने 61.5 पर पहुंच गया है। ये जनवरी की अंतिम रीडिंग 61.2 के ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लगातार 23वां महीना है जब PMI 50 अंक से ऊपर है। ये अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। बता दें कि इन एजेंसियों की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब चीन समेत दुनिया के कई देशों पर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। वहीं जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में मंदी ने दस्तक दे दी है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है जिसमें लिखा है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेपी मॉर्गन के एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के MD जेम्स सुलिवन ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। वहीं दिसंबर में दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियों से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। इन एजेंसियों ने कहा था कि अगले 3 सालों तक भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा, जिसके चलते 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। बता दें कि मोदी सरकार भी अपने तीसरे कार्यकाल यानी 2029-30 तक ये लक्ष्य हासिल करने पर जोर दे रही है। जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। गोल्डमैन सैक्स का तो यहाँ तक दावा है कि 2075 तक भारत अमेरिका, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।